प्यारे बच्चों, वेलकम टू प्रदीप समेले क्लासेस। प्रदीप समेले क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कक्षा पाँचवीं का 2023 का जो एग्ज़ाम है वो 2 दिन बाद होने वाला है। तो ये क्वेश्चन पेपर 2023 के लिए है, कक्षा 5 का गणित का। तो इसमें देखते हैं अपन कि इस तरह से होगा कि आपकी जो उत्तर पुस्तिका होगी उसमें जो पहला पेज होगा, फ्रंट पेज होगा, उसमें आपको रोल नंबर, अंकों और शब्दों में भरना होगा और शाला का नाम, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा दिनांक वगैरह वगैरह। और इस तरह से भरने के बाद आपका जो है बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने होंगे और इसमें लिखा हुआ है निर्देश में प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प लिखिए। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 1। चित्रालेख को देखिए। अब चित्रालेख को देख करके और इसमें उत्तर देना है। क्या उत्तर देना है? देखिए इसमें फल लिखे हुए हैं, अमरूद, संतरा, आम वगैरह, अनार, इस तरह से लिखा हुआ है। अब इसमें उत्तर क्या देना है हमें? देखिए ये कह रहा है कि फलों के बगीचे में आम के कितने पेड़ हैं, आम के कितने पेड़ हैं। तो आप आम को देखिए और इसको गिन लीजिए। बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। तो इस तरह से आम को देखिए, देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 4। तो क्या उत्तर हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। मतलब ये विकल्प द जो है सही होगा। तो इसको उत्तर में आपको लिख देना है यहाँ पे विकल्प द 4, इस तरह से लिख देना है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? संख्या 6050 का संख्या नाम है। अब देखिए यहाँ पे अंकों में है, अब इसको शब्दों में लिखना है। तो इसमें देखिए चारों में ये लिखा है 6005। ठीक है, आपको क्या लिखना है? 6050 लिखना है। तो ये तो नहीं हो सकता। ये 605 लिखा है, ये भी नहीं हो सकता। 65 लिखा है, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? 6050। देखिए ये क्या लिखा है, यहाँ अंकों में लिखा हुआ है 6050 और ये शब्दों में 6050, ये वाला सही उत्तर है। तो विकल्प द इसका सही उत्तर होगा। तो आप उत्तर में लिख देंगे विकल्प द 6050। इस तरह से 6050 आप लिख देंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 4002 है? तो देखिए ये पहला वाला 444 है, ये 402 है और ये 4002 है। यानी ऑप्शन जो विकल्प सा है ना, ये सही उत्तर है। तो यहाँ पे आपको उत्तर पुस्तिका में लिख देना है विकल्प सा 4002। तो इस तरह से आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब संख्या 208 है, तो 208 को इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे 200 और धन 8 है, तो 200 धन 8 बराबर क्या होता है? 208। तो इसका तो विकल्प आ ही सही उत्तर होगा। ठीक है, तो विकल्प आ हम यहाँ पे लिख देंगे 200 धन 8, इस तरह से लिख देंगे 200 धन 8 ही इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ बढ़ते हैं। इस मोबाइल की कीमत कितने रुपए है? तो अब देखिए यहाँ पे अंकों में इस चित्र में दिया हुआ है। क्या दिया है? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5069। तो 5069 इसमें कहाँ लिखा हुआ है? पढ़ लीजिए। तो 5069 कहाँ लिखा है? देखिए विकल्प बा, ये वाले में लिखा हुआ है 5069। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 5069। बा ऑप्शन इसका, बा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6 क्या कह रहा है कि 20 धन 75 को लिख सकते हैं। तो अब 20 धन 75 मतलब 20 और 75 को आपको जोड़ लेना है। तो इस तरह से 20 और इसमें हम अगर 75 धन करेंगे यानी प्लस करेंगे तो कितना उत्तर आएगा? देखिए 5 और 0 5 और 7 और 2 9। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 95। तो 95 कहाँ है? विकल्प सा में। तो विकल्प सा यानी उत्तर पुस्तिका में हम लिख देंगे सा विकल्प, इसका विकल्प सा 95, यही इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ बढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज में कितने अंश का कोण होता है? तो कितने अंश का होता है? समकोण का मतलब है 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, 90 अंश। तो ये वाला ऑप्शन जो है इसका विकल्प आ इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे लिख देना है उत्तर में 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में जो त्रिभुज का ये कोण होता है, समकोण त्रिभुज, वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ उसने समकोण त्रिभुज कितने अंश का है ये पूछा था, इसलिए हमने 90 डिग्री पे इसमें सही विकल्प आ पे टिक लगाया। ठीक है, और इसको उत्तर में लिख दिया। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 8, वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। वर्ग की कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज की कितनी होती हैं? 3 भुजाएं। तो वर्ग की कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। तो 4 कहाँ लिखा है? विकल्प आ में लिखा है। तो आपको यहाँ पर उत्तर में लिख देना है विकल्प आ 4, यही आपका सही उत्तर होगा। इस प्रकार आपको 1 नंबर इसमें भी मिल जाएगा। देखिए 9वां प्रश्न क्या है? 12 गुणा 4। अब 12 गुणा 4, अगर आपको 12 का पहाड़ा आता है तो 12 चौक 48 सीधा सीधा लिख सकते हो। और अगर आपको 12 का पहाड़ा नहीं आता है तो 12 को 4 से गुणा इस तरह से कर लेंगे। 4 दूनी 8 और 4 एकम
4, यानी क्या आ गया उत्तर 48 आ गया। तो इस तरह से हमारा ये विकल्प द सही उत्तर होगा और यहाँ पे हम उत्तर में लिख देंगे विकल्प द 48। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। 10 में क्या है देखिए 18/3, 18/3, तो अब तो इसमें 3 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, 18 के तक पढ़ना है अपने को। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 छंग 18 मतलब 3 छक्के 6 बार गया, तो 3 छंग 18 6 बार कटेगा ये, तो 6 बार कटेगा, तो विकल्प सा जो है इसका जो है सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे उत्तर में आपको लिख देना है विकल्प सा 6। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की तरफ। अब प्रश्न क्रमांक 11 से लेके और 20 तक जो प्रश्न होंगे वो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और इसमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब इसमें हमें लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। इसमें तो हमें खाली उत्तर लिखना था कि कौन सा उत्तर है 4 विकल्प में से, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना भी पड़ेगा। तो किस तरह से लिखेंगे देखिए वो भी मैं बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल है, ऐसी 8 बोरियों में कुल कितने किलोग्राम चावल होंगे। तो देखिए 50 किलोग्राम एक बोरी में आते हैं और 8 बोरियां हैं, तो सीधा सीधा क्या करना है तुम्हें 50 गुणा 8 कर देना है, जो उत्तर आएगा वही उत्तर होगा। तो 50 अट्ठे 400 होता है, देखो 8 शून्य शून्य 8 पंजे 40, तो 400 आ जाएगा इसका उत्तर। लेकिन लिखना किस प्रकार है वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल है, तो 8 बोरियों में कुल चावल की मात्रा कितनी हो जाएगी 50 किलोग्राम और गुणा में 8, जैसा हमने यहाँ पे बताया, ठीक है। तो इसका 50 का 8 में जब गुणा करोगे तो 400 आ जाएगा, आपको उत्तर 400 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे बराबर 400 किलोग्राम होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें उत्तर को लिखना होगा। तो इसलिए अब हम यहाँ पे एंड में लिख देंगे कि 8 बोरियों में कुल 400 किलोग्राम चावल होंगे। कितने चावल होंगे 8 बोरियों में 400 किलोग्राम चावल होंगे, ठीक है। अब 12वें सवाल देखते हैं। तो 12वें प्रश्न ये रहा आपके सामने, एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो सबसे पहला देखो इसका सरल तरीके से अगर करना है तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, देखिए 1 घंटे में होते हैं 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इसी तरह वो 2.5 घंटे का भी हम देखें अगर, तो 2.5 घंटे में, अब देखो 2.5 घंटे में कितने होंगे, देखो 2 घंटे में 120, आधा घंटे में 30, 120 और 30 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 150 मिनट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 1 घंटे में 60 मिनट तो 2.5 घंटे में 150 मिनट, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे, 1 घंटे यानी 60 मिनट में 60 किलोमीटर यानी 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 150 मिनट में 150 किलोमीटर, बिल्कुल वो जवानी उत्तर हो गया। लेकिन लिखेंगे कैसे, 1 घंटा बराबर 60 मिनट लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे अपन 2.5 घंटा, यहाँ पे 2 घंटा 30 मिनट ऐसे लिखा हुआ है हमने, 2 घंटा 30 मिनट है ना। तो 2 घंटे में 120 और 30 ये हो गए 150, तो कितने हो गए 150 मिनट हो गए। अब हम इसको क्या करेंगे, यानी कार 60 मिनट में 1 घंटे में चलती है, तो 1 घंटे में चलती है, इसका मतलब ये क्या है, यही तो हमारा 60 मिनट है, यही हमारा 60 मिनट है। तो ठीक है, तो 60 मिनट में चलती है 60 किलोमीटर, यानी 1 मिनट में चलेगी 1 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलेगी, तो 150 मिनट में हमें निकालना था, तो 150 मिनट में 150 किलोमीटर चलेगी, इसलिए कार 150 मिनट में चलेगी बराबर 150 किलोमीटर। तो इस तरह से उसका उत्तर हो जाएगा कि 2.5 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर 150 किलोमीटर। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, किस आयत का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो इसमें देखिए ये एक एक यूनिट के ये छोटे छोटे वर्ग बने हुए हैं और इन्हीं से ये बड़ा आयत बना हुआ है, तो इनको काउंट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो जाहिर सी बात है इसमें 6 वर्ग यूनिट होगा और इसमें कितना होगा 7 वर्ग यूनिट इसका क्षेत्रफल होगा, यानी आयत ए का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो इसमें इतना ही लिख देना है, आयत ए का क्षेत्रफल अधिक होगा, ठीक है, क्योंकि आयत ए में क्या है 7 वर्ग यूनिट बन रहे हैं और जबकि आयत बी में 6 वर्ग यूनिट बन रहे हैं, तो आयत ए का क्षेत्रफल अधिक होगा। कितना अधिक होगा, 1 वर्ग मीटर अधिक होगा। तो उसने पूछा किसका अधिक होगा, तो हम इतनी लिखना है कि आयत ए का क्षेत्रफल अधिक होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की तरफ। अब देखिए इसमें 7 का पहाड़ा दे दिया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तीय 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35। तो ये काय कि 7 के गुणज है, 7 का पहाड़ा है 7 के गुणज है, तो 7 के गुणज है, तो हमें इतना ही लिखना है कि 7 14 21 28 35 7 के गुणज हैं, संख्या 7 के गुणज हैं। तो इस तरह से लिख देंगे 7 14 21 28 35 संख्या 7 के गुणक हैं, ठीक है। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ। तो एक वर्गाकार शतरंज बोर्ड का क्षेत्रफल कितना 400 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप बताइए। तो अब देखिए इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर बराबर
क्षेत्रफल, ठीक है, भुजा का स्क्वायर जो होता है क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो अब इसमें भुजा इससे निकाल सकते हैं, तो 400 भुजा का वर्ग बराबर 400 आएगा, तो भुजा बराबर 400 का वर्गमूल, 400 का वर्गमूल होता है 20, तो एक भुजा आ जाएगी 20, तो इसका परिमाप कितना होगा, परिमाप बराबर होता है वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, तो 20 गुणा 4 यानी 20 चौके 80 इसका आ जाएगा उत्तर। तो देखते हैं किस तरह से लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे वर्गाकार शतरंज बोर्ड का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इससे क्या करेंगे, इससे हम सूत्र लिखेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र होता है वर्ग के क्षेत्रफल का भुजा का वर्ग बराबर 400, तो भुजा बराबर क्या होगा, इसका रूट कर देंगे हम, वर्गमूल कर देंगे, तो वर्गमूल 400 का निकालेंगे तो 20 400, 20 400 का वर्गमूल 20 होता है, तो एक भुजा का माप आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर। अब हमें उसका परिमाप निकालना है, तो परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा भुजा लिखेंगे, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा बराबर 4 गुणा, और भुजा हमने यहाँ पे निकाली थी 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे, तो 20 चौके 80, तो इस तरह से 80 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की तरफ। अब देखिए 16 में क्या है कि इसमें गुणा करना है, सिंपल सा गुणा करना है, तो आ और बा दो भाग दिए हुए हैं, तो पहले अपन आ को करते हैं, ठीक है, तो आ को करते हैं, किस प्रकार से करेंगे, देखिए आ को इस तरह से हमने लिख लिया 75 गुणा 35। अब इसको करते हैं 5 25, तो 25 के यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 25 के लिखेंगे यहाँ पे 5, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए, और हासिल हमारे पास 2 आए थे, तो ये हम मन में रखेंगे। 5 7 35 और 2 37, तो 37 के 37 यहाँ पूरे लिख देंगे इस तरह से, ठीक है, ये हमने 37 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इकाई अंक पे एक कट्टस लगाएंगे, और उसके बाद में 3 से करेंगे, तो 3 पंजे 15, तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या 5, तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, यहाँ पे हम 5 लिख दे रहे हैं, ठीक है, 3 5 15, तो अब हासिल आई 1, तो 1 हासिल आई, और 3 7 21 और 1 22, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, यानी 2 पे 2 22, तो इस तरह से लिख देंगे। और इनको हमें क्या करना है, यहाँ पे जोड़ देना है, इनको क्या करना है, जोड़ देना है, तो ये 5 के 5 आ जाएंगे, देखिए 5 के 5 आ गए, और यहाँ पे 7 और 5 12, हासिल का आया 1, तो यहाँ 3 में 1 जुड़ जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएंगे, तो ये आ गए 6 और 2 का 2, यानी 2625, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से लिख देना है, ठीक है। अभी दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न बा यहाँ पे लिख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे 275 गुणा 42 है, तो 2 से कर दीजिए, तो 2 पंजे 10, 10 का 0, हाथ का आया 1 हासिल, ठीक है, तो 1 हासिल हमने मन में रख लेंगे, 2 7 14 और 1 15, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो ऊपर हासिल 15, तो 15 के 5 आए, हाथ का आया 1, यहाँ पे हासिल आया, तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये हाथ यहाँ पे 5 आ गए, ठीक है, ठीक है, 2 पंजे 10, 2 7 14 और 1 15, 2 चौके 2 दूनी 4 और 1 5। अब 4 से करेंगे, तो यहाँ पे एक कट्टस लगा देते हैं पहले, तो 4 पंजे 20, 20 का क्या आया, यहाँ पे 0 आएगा, और हासिल के कितने आएंगे 2 आएंगे, तो 2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब 4 7 28 और 2 30, तो 30 की 0 आएगी, और हासिल के कितने आएंगे 3, तो 3 हम यहाँ लिख लेते हैं। तो 4 दूनी 8 और 3 11, तो अब इनको जोड़ लीजिए, देखिए, और इसको आप एक काम और करें कि इसको एक बार फिर से चेक कर लिया करें, जब भी गुणा करें तो एक बार फिर से चेक कर लिया करें, जैसे 2 पंजे 10, 2 7 14, 1 15, 1 आया हासिल का, 2 दूनी 4 1 5, फिर 4 पंजे 20, 20 का 0, यहाँ पे कट्टस लगा के हासिल आए 2, 4 7 28 और 2 30, 30 का यहाँ पे 0 आया, हासिल आए 3, 4 दूनी 8 और 3 11, तो इस तरह से ये हो गया 0, और ये 5 और 0 हो गया 5, और यहाँ पे 5 और 0 यहाँ पे भी हो गया 5, और यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया, यानी 11,550। तो अब इसका पहले वाले का उत्तर आया 2625, और दूसरे वाले का उत्तर आया 11,550। चलिए उत्तर भी चेक कर लेते हैं, तो देखिए 2625 बिल्कुल सही है, और 11,550 ये भी सही है। तो इस तरह से गुणा करने में एक बार जरूर आप चेक कर लिया करें दोबारा से, ठीक है। अच्छा, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 17, एक टैंक में 200 लीटर पानी भरा हुआ है, और 30 टैंकों में के अंदर कितना पानी होगा। तो देखिए एक टैंक में 200 लीटर है, तो 30 टैंक में क्या होगा 200 गुणा 3, और यहाँ पे कितना था 30 था, ये तो एक बिंदु हो आएगी, तो एक बिंदु हो आएगी, तो 1 0, ये 1 0 2 0 3 0 3 दूनी 6, यानी 6000 हो जाएगा, 1 2 3 3 0 6000, तो इसका उत्तर आ जाएगा 6000। अब वो कह रहा अगर एक टैंक पानी से 20 बाल्टियां भरी जा सकती हैं, तो 30 टैंक से कितनी भरी जाएंगी। तो इसमें 20 को 30 से गुणा कर देना है, तो 20 गुणा 30, तो देखिए 2 0 के 2 0 हम उतार देते हैं डायरेक्ट, और 3 दूनी 6, यानी 600 आ जाएगा। तो पहले वाले का उत्तर 6000 आएगा, और दूसरे वाले का 600 आएगा। तो देखिए इसको एक टैंक में 200 लीटर पानी है, तो अब हमें ऐसे 30 टैंकों के अंदर कुल कितना पानी भरा जा सकता है ये ज्ञात करना है। तो 200 गुणा 30, और 200 गुणा 30 करोगे तो 1 0 2 0 3 0 और 2 3 6, तो ये आ गया 6000 लीटर। इसी तरह से हम दूसरा वाला पार्ट करेंगे कि अगर एक टैंक में पानी से 20 बाल्टियां भरी जा सकती हैं, तो 30 टैंकों के पानी से
कितनी बाल्टियां भरी जा सकती हैं। तो इस तरह से हम अगला वाला कर लेते हैं, ये इसका दूसरा पार्ट। तो एक टैंक से 20 बाल्टियां भरी जा सकती हैं, तो हमें कितनी से निकालना है, 30 टैंकों से कितनी बाल्टियां भरी जाएंगी, तो 20 गुणा 30 बराबर 600। तो इस तरह से ये दोनों उत्तर आ गए, ये 6000 आ गया, ये 600 आ गया। तो इस तरह से लिखना है, इस तरह से आपको इसका निष्कर्ष बाद में एंड में लिख सकते हो आप, इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हो। और इसके बाद में अगला प्रश्न करते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में क्या है, 967 को 5 से भाग दीजिए। तो 967 को 5 से भाग देना है और शेषफल भी ज्ञात करना है। तो इसका मतलब 967 हम इस तरह से लिख लेते हैं, 967, और इसको हमें भाग देना है कितने से, 5 से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा भागफल आ जाएगा। तो 5 एकम 5, पहले एक बार गया तो यहाँ पे 9 के नीचे हम 5 उतार देंगे और 9 में से 5 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 9 में से 5 गया तो 4 बचा, और यहाँ पे अब हम 6 का अंक उतारेंगे। क्या उतारेंगे, 6 का अंक उतारेंगे। तो अब 5 नम 45, 5 धम 50 ज़्यादा हो रहा, तो 5 नम 45, 9 बार गया तो यहाँ पे 45 लिख देंगे। अब इसको इसमें से 46 में से 45 माइनस किए तो 1 बचा। अब हम अंक उतारेंगे इसका, कौन सा, 7 का। तो यहाँ पे 7 का अंक उतार लेते हैं, तो 7 का अंक इस तरह से, तो ये हो गए 17। तो अब कितने हो गए, 5 तिया 15, तो ये 5 तिया 15, यानी 17 में से 15 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2, ये हमारा शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। उसने कहा ना शेषफल भी ज्ञात कीजिए, और ये हमारा 5 से भाग देने पे 193 जो आया, ये जो 193 आया, ये हमारा क्या है, भागफल। क्या है, भागफल, भागफल। ठीक है, तो ये हमारा भागफल है और ये हमारा शेषफल है। तो इस तरह से हम इसका भाग इस प्रकार से देंगे। तो यहाँ पे कितना आया, 193 आया। ये थोड़ा सा 193 अब क्लियर दिख रहा होगा आपको, 193, और ये शेषफल इसका 2 आया। तो भागफल 193 और शेषफल 2 आया। तो इस तरह से हम उत्तर में एंड में यहाँ पे लिख देंगे, उत्तर यहाँ पे एंड में लिख देंगे, यहाँ पे कहीं भी कि भागफल बराबर 193 तथा शेषफल बराबर 2। और इस तरह से आपका ये प्रश्न पूरा हो गया। अब बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न की तरफ। दिए गए चित्र में स्केल की सहायता से मोमबत्ती 1 और मोमबत्ती 3 की लंबाई नापकर उनमें अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मोमबत्ती 1 ये है, देखो ये वाली, तो इसकी लंबाई हम नापेंगे, उसमें एग्जाम हॉल में स्केल ले जाएंगे और स्केल से हम पेपर में ये लंबाई नापेंगे। तो ये लंबाई नापेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर लंबाई मिलेगी आपको। कितनी होगी ये, 3 सेंटीमीटर, ये वाली लंबाई होगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये है 6 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर। लेकिन उसने तो मोमबत्ती 1 और 3 के बारे में पूछा, मतलब 2 के बारे में नहीं पूछा। तो 1 के बारे में उसने कहा, तो 1 की क्या है, 3 सेंटीमीटर है। 1 की कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और 3 मोमबत्ती क्रमांक 3 है, उसकी क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसको अंतर निकालना है। तो 7 में से 3 गए 4, तो अंतर कितना होगा दोनों मोमबत्तियों में, 1 और 3 में 4 सेंटीमीटर का अंतर होगा। लेकिन इसको लिखेंगे किस प्रकार से, मोमबत्ती 1 की लंबाई नाप करके लिखना है। ये आएगी आपकी 3 सेंटीमीटर आई, तो 3 सेंटीमीटर लिख देंगे, जो भी आए वो लिखना है नाप के। मोमबत्ती क्रमांक 3 की लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का अंतर निकालना है। तो मोमबत्ती 1 और मोमबत्ती 3 की लंबाई में अंतर बराबर 7 ऋण 3 बराबर 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें 3 ऋण 7 मत करना, 7 ऋण 3, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, क्योंकि लंबाई ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती। लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकते। तो 7 - 3 बराबर 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसका 4 सेंटीमीटर उत्तर आ गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की तरफ। तो देखिए 14 सेंटीमीटर लंबी तथा 9 सेंटीमीटर चौड़े कार्ड का परिमाप बताइए। तो देखिए परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो, 14 6 20 3 23, उसका डबल कर दो 46, ये आ जाएगा परिमाप आपका 46 आ जाएगा। और क्षेत्रफल निकालना है, कितना हो गया क्षेत्रफल, 14 गुणा 9 आ जाएगा, 14 गुणा 9, तो 14 9 126, तो 126 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस तरह से देख लेते हैं क्वेश्चन को किस तरह से करना है। परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, सूत्र लिखेंगे। अब यहाँ पे लंबाई की वैल्यू रख देंगे 14, चौड़ाई की वैल्यू रख देंगे 9। तो इस प्रकार से 2 गुणा 14 धन 9, 14 और 9 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 गुणा 14 और 6 20 और 3 23, तो ये हो गया 2 गुणा 23। अब 23 को 2 से गुणा करोगे तो 23 दूनी 46, तो बराबर आ जाएगा 46 सेंटीमीटर। तो ये परिमाप बराबर आ गया हमारा 46 सेंटीमीटर। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई की जगह हम 14 रख देंगे और चौड़ाई की जगह 9 रख देंगे, दोनों का गुणा कर देंगे। तो इस तरह से 14 गुणा 9, तो 14 ना 2600 126, यानी 126 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। अब इन दोनों का यहाँ पे लिख दीजिए अच्छे से कि परिमाप बराबर 46 सेंटीमीटर तथा
क्षेत्रफल बराबर 126 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको प्रश्न करने हैं। तो देखिए आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखा होगा और इस तरह से आपको अभ्यास हो जाएगा कि परीक्षा में कैसे आपको पेपर देना है। और इस तरह का हम एक और वीडियो डालेंगे तो उसमें आपको ये मान के चलिए कि पेपर इसी तरह से आएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।